हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अध्ययन करने वाले हैं एक्सरसाइज 6C के अंतर्गत पार्ट 5 का। ठीक है, अभिलंब एवं स्पर्श रेखाओं का यह पार्ट नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 से इसमें हमें सॉल्व करना है, 17 से 20 तक देखना है। ठीक है, तो जो लोग अभी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स माइनस 1 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। कहता है कि वक्र जो है, एक ये वक्र है और एक ये। ठीक है, तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों वक्र हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो हमने बताया था कि वक्रों के स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या होता है। ठीक है, बता देते हैं फिर से एक बार। दो वक्रों के स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या है? m1 बराबर m2। ठीक है, अगर दो वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनकी जो प्रवणताएं होंगी वो बराबर होंगी। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो पहला हम वक्र लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4x-1 समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 को हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए वाई स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इस ठीक है, इसमें भी ठीक है, ये इसको समझ लिए थे, ये वाला कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर को हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर को हो जाएगा 2x। ठीक है, बराबर 1 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर डी वाई बटे डी एक्स निकालें हम, डी वाई बटे डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में 2x, ये माइनस का हो जाएगा 2x राइट हैंड साइड में, और फिर जो ये मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में हो जाएगा 2y। इससे कैंसिल तो हो जाएगा माइनस का x बटे वाई। ठीक है, ये हमारा ये प्रवणता नंबर 1 मान लेते हैं वक्र की। ठीक है, यानी कि प्रवणता m1 है इसकी, x बटे वाई, ये हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम समीकरण 2 का हम प्रवणता निकाल लेते हैं, तो अवकलन करने पर हमें प्रवणता प्राप्त होगी। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अब कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए, और फिर ये जो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x-4। ठीक है, तो यहाँ 4x का हो जाएगा 4 और -4 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर डी वाई बटे डी एक्स निकाले तो हमारा हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 4 बटे 2y। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो 2 दूना 4, तो ये 2/y हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर प्रवणता m2 ले ले तो हमारा हो जाएगा 2/y। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम y की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें और इसमें भी xy की, तो हमें पता हो जाएगा इसकी प्रवणता सेम आ रही है या अलग अलग। तो चलिए हम निकाल लेते हैं पहले x और y की वैल्यू। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर, ये अगर ये वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर इसमें हम रख दें तो हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यानी तो हम लिखेंगे समीकरण 2 की में जो वाई स्क्वायर का मान है समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4x-1 समीकरण
1 में रखने पर, ठीक है। तो रख देते इसमें, तो हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर के स्थान पर इसको रखेंगे तो 4x-1 बराबर का 1, ठीक है। इसको एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x-4 बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर इसको इस तरफ ले आएंगे तो 4x माइनस का 5 बराबर 0, ठीक है। अब हमें ऐसा करना है कि 5 कैसे गुणनखंड करें कि घटाने पे 4 आना चाहिए। तो 5 एक कम 5, 5 में से एक गया 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x-1 यानी -1 के स्थान पर x, ठीक है। तो 5x माइनस एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से अगर x कॉमन करें तो x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ से अगर माइनस 1 कॉमन करें तो x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर अब यहाँ से हम इसको ले सकते हैं x-1 x+1, ठीक है, बराबर 0 का। अगर हम अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x बराबर हमें 1 प्राप्त होगा, और x बराबर -5 प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए इस वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार x रखेंगे तो समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण जब हम x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4, तो 1 माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो अगर ये हमारे से 1 से चला जाएगा 0, और गुणे 4 गुणे 0 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके स्थान पर x के स्थान पर -5 रखते हैं, तो क्या होता है जब x बराबर -5 लेते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर 4 -5 कामा 1, तो ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा -24, ठीक है। तो यहाँ से अगर लिखें तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर -24, तो वाई बराबर हमारा हो जाएगा √-24। तो इसको हम लिख सकते हैं √24 आई स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये एक काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम कह सकते हैं कि जो ये x बराबर -5 है इसको हम नहीं लेंगे, तो हमारा जो x बराबर 1 है यही वाली वैल्यू लेंगे। तो हमारे x और y के मान क्या आ गए हैं, अतः अभीष्ट मान क्या होंगे x और y के, x बराबर 1 और y बराबर 0, ठीक है। ये तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम रख देते हैं 1, 0 दोनों प्रवणताओं में रखने पर, तो हमारी m1 बराबर था -x/y, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, अनंत, इसे अपरिभाषित भी कहते हैं। तो ये हो गया। अब इसको m2 की का जो प्रवणता क्या थी 2/y थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट ये भी। तो हम कह सकते हैं इसकी जो प्रवणता है, इसकी प्रवणता ये, और इसकी m1 और m2 प्रवणताएं जो हैं वो स्लोप जो है बराबर आ गए हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो वक्र हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। चूँकि m1 बराबर m2 बराबर इनफाइनाइट, इसलिए वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है, इति सिद्धम। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 कहता है कि x² + y² + 16 = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ये वक्र है, ठीक है, वक्र
कहता है वक्र एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं नंबर 1 एक्स अक्ष के समानांतर हों और नंबर 2 वाई अक्ष के समानांतर हों। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं पहले वक्र कैसे लगता है। तो लिखते हैं वक्र एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1। ठीक, ये है ऑप्शन ऑफ फर्स्ट। तो इसका पहले अवकलन कर देते हैं सबसे पहले। तो एक्स 1/9 हमने कॉमन ले लिया, इसमें एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x आ जाएगा और प्लस का इसमें से 1/16 इसमें से हमने बाहर कर लिया और वाई स्क्वायर करेंगे तो 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 हो जाएगा 0। ठीक है, अगर यहाँ से dy बटे डी एक्स निकालें तो dy बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन 9 और फिर इसको जो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में चला जाएगा तो 2y अपॉन का 16। ठीक है, ये इससे ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 16x, ये ऊपर चला जाएगा माइनस 16x बटे 9y। ठीक है, ये है, ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स आ गया है। अब कहता है नंबर 1 ऑप्शन देख लेते हैं। कहता है कि जब एक्स अक्ष के समान नंबर 1 है एक्स अक्ष के समानांतर। ठीक, तो जब वक्र स्पर्श रेखा है ना, तो जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तब हमारा क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, जब एक्स अक्ष के समानांतर होंगी तो इसके मतलब कि वाई अक्ष पर वो लंब होंगी जो रेखाएं होंगी। ठीक है, तो वहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स जो यानी प्रवणता जो होगी यानी एक्स अक्ष के द्वारा बनाया गया कोण जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स के स्थान पर 0 लिखेंगे तो माइनस का 16x बटे 9y बराबर 0। तो इस तरह मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा माइनस 16x बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 0 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 0 आ गई है तो अगर इसको हम वक्र में रखें x बराबर 0, x बराबर 0 वक्र में रखने पर जब वक्र में रखते हैं तो हमारा वक्र है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस वाई स्क्वायर बटेगा 16 बराबर 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं प्लस माइनस 4। तो अतः हम कह सकते हैं जो इसके बिंदु आ जाएंगे क्या हो जाएंगे x कामा y पर हो जाएंगे 0 कामा प्लस माइनस 4। ये हमारे बिंदु हो जाएंगे जब रेखा एक्स अक्ष के समानांतर होगी। ठीक है, एक तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं जब रेखा वाई अक्ष के समानांतर है यानी कि एक्स अक्ष पर लंब है। जब नंबर 2 है जब रेखा वाई अक्ष के समांतर है तब एक्स अक्ष के द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा 90 अंश होगा। ठीक है, यानी एक्स अक्ष पर जब रेखा जो होगा लंब होगा वो रेखाएं वाई अक्ष के समानांतर होंगी। ठीक है, तो हमारा tan थीटा बराबर 90। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं तो हमारा जो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू रखेंगे डी एक्स बराबर माइनस का 16 अपॉन 9y 16x अपॉन 9y। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम tan 90 अंश। ठीक है, tan 90 अंश बराबर माइनस का 16x बटे 9y और tan 90 अंश का मान होता है इनफाइनाइट बराबर माइनस का 16x बटे 9y और इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0 बराबर का माइनस 16
एक्स बटे का 9y, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 9y हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं y बराबर 0 वक्र में रखने पर। जब वक्र में रखते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1। तो यहाँ पर रखेंगे y के स्थान पर, तो 0 का स्क्वायर बराबर 0, तो 0 बटा 16 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 0 बराबर 1। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। तो यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिंदु निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगी, बिंदु प्लस माइनस 3 कामा और y की वैल्यू ये 0। ठीक है, ये हो जाएंगे, तो ये एक हमारे का आंसर हो गया। ठीक है, जब जब रेखा y अक्ष के समानांतर तो हमें ये बिंदु हो जाएंगे वक्र के, और जब रेखा हमारे x अक्ष के समानांतर है तो 0 कामा प्लस माइनस 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 18 तो मिस ही कर दिया मैंने। 17 बताया फिर 19 बताने लगे आपको, तो यहाँ पर चलिए 18 देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि वक्र x बराबर a इंटू 2 cos t माइनस कॉस 2t तथा y बराबर a इंटू 2 sin t माइनस साइन 2t के t बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए हुए यानी प्राचलिक फलन के रूप में ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम टी के सापेक्ष, इसमें टी दिया हुआ है, टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, फिर हम डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे, तब हम स्पर्श रेखा के समीकरण के फार्मूले में रख देंगे, तब हमें समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं एक्स बराबर क्या है, ए इंटू 2 cos टी माइनस का cos 2t। ठीक है, ये y बराबर है a इंटू 2 sin t माइनस का साइन 2t। ठीक है, अब हम पहले इसको लेंगे x वाला। ठीक है, एक हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो x का हमारा क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा मैं डी एक्स बटे डी टी। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट है, एक हम बाहर कर लेंगे। अब हम ये 2 भी है। ठीक है, तो यहाँ 2 हमने बाहर लिख लिया। कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी। ठीक है, और माइनस ये चिन्ह लगाया, और कॉस 2t का हो जाएगा माइनस का साइन 2t, तो ये प्लस में हो जाएगा साइन 2t, और फिर 2t का करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया डी एक्स बटे डी टी। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लें तो 2a, और ये हो जाएगा साइन 2t, ये हम पहले लिख लिए, और ये माइनस में माइनस का साइन t। ठीक है, ये हमारा क्या है, डी एक्स बटे डी टी है। अब हम y वाले को हल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा y दिया हुआ। ठीक है, अब लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हमारा हो जाएगा डी वाई बटे डी टी। ठीक है, कॉस टेन टी हमने बाहर कर लिया, और ये 2 बाहर कर लिया, और साइन टी का हो जाएगा कॉस टी माइनस का साइन 2t का हो जाएगा कास 2t हो जाएगा, और 2 का करेंगे 2t का फिर करेंगे t के सापेक्ष तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो 2a, ये कॉस टी माइनस का कॉस 2t। ठीक, ये हो गया। तो अगर हम डी वाई बटे डी एक्स निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी टी
अपॉन डी एक्स बटे डी टी। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आई थी डी वाई बटे डी टी की है 2a काश टी माइनस काश 2t, और बटे में डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू रख देंगे हम। क्या है डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू? -2a साइन 2t माइनस का साइन टी, ये है। ठीक है, तो ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स हुआ। यहाँ से हम 2a कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली जो हमारा डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा वो क्या होगा, देखिएगा यहाँ से, माइनस को कॉस टी माइनस का कॉस 2t बटे का है साइन 2t माइनस का साइन टी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये साइन सी और माइनस साइन डी के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें और सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। वो सूत्र क्या है, ध्यान से देखिएगा। वो सूत्र है, अगर हम लिखें कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला। ठीक है, तो क्या होता है वो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू का साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, और इसमें यूज होगा एक ये साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या हो जाएगा इसका, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू का साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये दोनों फार्मूले का हम इसमें प्रयोग करेंगे, तो कर देते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स, तो यहाँ रखेंगे ये टी और ये 2t। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 साइन सी प्लस डी, तो ये सी हो गया और ये डी। ठीक है, तो यानी कि टी प्लस 2t, टी प्लस का 2t। ठीक है, और बाई 2 इंटू में साइन डी माइनस सी, यानी कि 2t से t घट जाएगा, 2t माइनस का t बटे का 2। ठीक है, ये फिर बटा, अब साइन सी माइनस साइन डी का इसमें लिखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी, यानी कि टी प्लस का 2t प्लस का t बाई 2, ये हो गया, इंटू का फिर हम लिखेंगे साइन सी माइनस डी, यानी कि 2t माइनस 2t माइनस का t बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के चिन्ह लगाए, ये 2 साइन, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 2 का काम खत्म यहाँ से, तो ये 2t और t 3t। ठीक है, साइन 3t बाई 2। ठीक है, इंटू में ये साइन t, 2t से t जाएगा t बाई 2, ये हो गया, और नीचे हो जाएगा कॉस, इसी हो जाएगा कॉस 3t बाई 2 इंटू का ये हो जाएगा साइन t बाई 2, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस का साइन 3t बाई 2 अपॉन कॉस 3t बाई 2। ठीक है, ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स है ये। अब हमें प्रवणता भी मिल गई है और x और y के मान भी मिल गए हैं, तो अब हम आसानी से इस पर बिंदु T पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अब हम बिंदु T पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो क्या होगा हमारा y माइनस वाई वन बराबर का डी वाई बटे डी एक्स इंटू का एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये स्पर्श रेखा का समीकरण का फार्मूला है। ठीक है, और y1
क्या लेंगे, जो एक्स की वाई की वैल्यू दी हुई है उसमें वाई बराबर ए इंटू टू साइन टी माइनस साइन टू टी, ठीक है, ये रखेंगे। और x1 के स्थान पर रखेंगे हम जो x की वैल्यू वक्र वाली दी हुई है वो रखेंगे, ठीक है। और डी वाई बटे डी एक्स के स्थान पर इसको रख देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे तो हमें समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे y माइनस वाई वन के स्थान पर हम लिखेंगे a इंटू का टू साइन टी माइनस का साइन टू टी, ठीक है, बराबर का डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का साइन थ्री टी बाई टू अपॉन कॉस थ्री टी बाई टू, और इनटू में x माइनस एक्स वन, ठीक है। तो x1 की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है वो, a इंटू टू कॉस टी माइनस का कॉस टू टी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, देखिएगा। तो ये कॉस थ्री टी किस में कराएंगे तो हमारा हो जाएगा ये वाई कॉस थ्री टी बाई टू, इसमें करा देंगे तो माइनस का ये हो जाएगा ए टू साइन टी इंटू का कॉस थ्री टी बाई टू, माइनस का ये फिर इसमें कराएंगे ए, देखिएगा थोड़ा लाइट चली गई थी, देखिएगा तो ए इसमें कराएंगे ए साइन टू टी कॉस थ्री टी बाई टू, इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस खुलेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये अब बराबर में यहाँ लिख देते हैं। अब इसका इससे कराएंगे तो माइनस का एक से साइन थ्री टी और टू कॉस टी, फिर माइनस माइनस ये प्लस इसमें करा देंगे, ए इसमें साथ में है, ठीक है, ए इसमें भी है, प्लस का साइन थ्री टी बाई टू, बाई टू ही लगा दीजिए, बाई टू इसमें कॉस टू टी इंटू में इंटू ए, ये हो गया। अब देखिए ये इसको और इसको, ठीक है, एक पक्ष में ले जाएंगे, इसमें देखिए थोड़ा सा सा इसमें एस के साथ नहीं कराया हमने इसमें तीन फंक्शन है ना, एक दो तीन, तो तीन बनने चाहिए, तो माइनस साइन थ्री टी का एक्स के साथ कराएंगे तो इसमें नहीं कराया है हमने, तो यहाँ पर देखिए एक लिख देते हैं माइनस का साइन थ्री टी बाई टू एक्स इंटू, ठीक, ये हो गया। अब इसका इसके साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जब इसके साथ हो जाएगा तो खुलेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में हो गया यहाँ पर, तो हो जाएगा साइन, ये एक्स यहाँ से हट जाएगा, ए साइन थ्री बाई टू इंटू टू कॉस टी, और ये फिर ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये। तो अब देखिए इसको और इसको हम एक साइड ले लेंगे, इसको लेफ्ट हैंड में ले जा रहे हैं, तो वाई कॉस थ्री टी बाई टू प्लस का एक्स साइन थ्री टी बाई टू, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा इस जितने को हो इसको हम एक साइड कर देंगे बराबर में, ठीक है, इस तरफ लिख देते हैं, इसको हम पहले ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा ए टू साइन टी कास थ्री टी बाई टू, ठीक है, इसको ले जाएंगे तो ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो इस तरफ लिख लेते हैं माइनस में ए साइन टू टी कास थ्री टी बाई टू, और इस तरफ इसको लिख लेंगे अब हम प्लस का ए साइन थ्री टी बाई टू इंटू का टू कॉस टी, और इसको लिखेंगे हम
माइनस में साइन 3t/2 cos 2t, ये हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, ए इसमें हम पूरा कॉमन कर लेंगे। ठीक है, ये है ये ए। ठीक है, ए कॉमन हो जाएगा हमारा। तो यहीं से हम दो कॉमन कर दे रहे हैं, तो ए का काम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, ये काम ख़त्म यहाँ से ए का। आप ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें ये साइन ए बन गया, ये कॉस बी बन गया। ठीक है, अब ये कॉस ए और ये साइन बी में गया, यानी कि साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे, ये वाला यहाँ से हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी बाद में लिख लेंगे इसको। तो इसके आगे हम लिखेंगे, तो यहाँ से इसमें देखिए ये दो है, ये वाला दो और ये वाला दो, तो इसमें दो कॉमन लगा लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये साथ में ए। ठीक है, तो ए वाला तो बाहर ही है, तो यहाँ से 2, ये साइन ए प्लस टी प्लस ये 3t/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें साइन ए कॉस बी और ये कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये माइनस हमने लगाया, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2t माइनस का 3t/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो हमारा हो जाएगा ये a 2 साइन। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक क्या है बता रहे हैं। इसमें थोड़े माइनस का गलत हो गया। देखिए ये जो यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ये प्लस में रहेगा। हम दिखा रहे हैं इसको, हम सही करके पीछे से यहाँ लिखते चले आए हैं, बाकी हम सही लिखे थे। देखिएगा, ये देखिए ये dx/dt जो वैल्यू 2a sin t ये माइनस में था, लेकिन इसको हमने पीछे लिख दिया था। यही वाला माइनस हमने आगे कर लिया था वहाँ पर, इसलिए मिस्टेक हो गया। बाकी हम पीछे लिख दिए थे इसको, फिर भी हमने माइनस लिख दिया, तो यही गलत हो रहा था यहाँ पर। और y की जो थी उसको भी दिखा रहे हैं आपको, और y का जो ये है dy/dt ये भी प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये होगा ये प्लस में होगा। ठीक है, यहाँ माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको हमने आगे पीछे कर दिया था। तो आप इसको सवाल को सुधार लीजिए, जहाँ पर माइनस है तो ये भी प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा और ये भी प्लस में। तो हमारे dy/dx जो आ जाएगा, ये देखिए, तो ये भी प्लस में आएगा। ठीक है, तो जब ये प्लस में हो जाएगा तो वहाँ फिर थोड़ा और चेंजेस कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देख लीजिए, सिर्फ ये इस राइट हैंड साइड में थोड़ा चेंजेस करना है, बाकी सारा सही है। तो ये जो माइनस है ये हट जाएगा, तो प्लस में रहेगा। तो अब देखिए, तो ये वाली जो वैल्यू है ये धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, राइट, ये बराबर की इस साइड राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये ऋणात्मक हो जाएगी और ये धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, ये धनात्मक, तो ये हो गया। अगर तो ये इस तरफ ये जो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब ये प्लस में है sin 3t/2 cos 2t into a, तो ये भी प्लस में यहाँ पर कर देंगे इसको। और ये इसकी वैल्यू क्या लिखा हमने, sin 3/2 into 2 cos t, तो ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो ये साइन ये वाला इसके साथ हमने लिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये माइनस में, तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो और इसके साथ जो इसको हमने लिया था, ठीक है, अगर ये माइनस हम यहाँ कॉमन कर रहे हैं तो ये साइन 2t हो गया, और ये जो फिर ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ साइन 3t/2 ये हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं इसको ध्यान से देखिएगा, लिख सकते हैं a इंटू साइन
2t माइनस 3t बाई 2 माइनस का इसको लिख सकते हैं साइन ये 4t माइनस का 3t बाई 2, ठीक है। अब इसको हम अगर और सॉल्व कर ले तो यहाँ हो जाएगा ये ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t और माइनस का 3t, तो ये माइनस का 2 साइन 3t सॉरी t बाई 2 और ये माइनस का साइन 4t से 3t जाएगा तो t बाई 2 और ये a, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये 2 है या ये एक ये है तो हो जाएगा माइनस का 3a साइन t बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारा जो उस तरफ आ रहा था वो क्या आ रहा था, तो देखिए वो आ रहा था ये जो वैल्यू देखिए ये वाली। अब इसको लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये धनात्मक हो गया तो इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड में तो ऋणात्मक यहाँ होगा, ठीक है। तो हमारी जो ओवरऑल वैल्यू पूरी आ जाएगी वो हो जाएगी y cos 3t बाई 2 माइनस का एक साइन 3t बाई 2 और माइनस का ये बराबर में माइनस का 3a साइन t बाई 2, ठीक है। तो इसको अगर हम और आगे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं y cos 3t बाई 2 माइनस का एक साइन 3t बाई 2 और माइनस में इसको जब लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा तो 3a साइन t बाई 2, तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। सवाल इजी है, बस थोड़ा इसमें आपको माइनस प्लस का ध्यान देना है, ठीक है, बाकी इजी है। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में जरूर आया हो। इसका रिवीजन एक बार आप कर लीजिएगा तो आसानी से लग जाएगा, अपने आप देखिएगा, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र, ये लास्ट क्वेश्चन है, कि वक्र एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के वन प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस के वन बराबर एक तथा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के टू प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस के टू बराबर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, समकोण पर काटते हैं। दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर कब प्रतिच्छेदित करते हैं, जब उनकी प्रवणताएं m1 m2 बराबर -1 होंगी। इतना अगर हम सिद्ध करते तो हम कह सकते हैं कि जो दो वक्र हैं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ठीक है। इसकी अगर प्रवणता निकाल लें और इसकी प्रवणता निकाल लें और दोनों का गुणनफल करा दें तो और इसके -1 के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए लगाकर हम दिखा रहे हैं आपको। ये हमारा वक्र है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 का हम इसके सापेक्ष पहले हम अवकलन कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो 1 का करेंगे तो कांस्टेंट इतना बाहर कर लेंगे हम, तो 1/a² प्लस का k1 और x स्क्वायर को हो जाएगा 2x प्लस का ये हो जाएगा 2y इंटू dy बटे dx और ये नीचे कांस्टेंट b² प्लस k1 बराबर 1 हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम dy बटे dx निकालें तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस का 2x बटे a² प्लस का k1 और ये हो जाएगा 2y बटे का b² प्लस का k1, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, तो इसको अगर हम लिख सकते हैं x क्रॉस ये ऊपर जाएगा b² प्लस का k1 बटे का y ये मल्टीप्लाई में a² प्लस का k1, ठीक है। ये हमारा dy बटे dx है, ठीक है। इसको हम प्रवणता नंबर 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी माइनस का x, इसकी प्रवणता m1, ठीक है। तो x b² प्लस का k1 बटे में y a² प्लस का k1
अब हम समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो 2 हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस का k2 प्लस का वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस का k2 बराबर 1, ठीक है। इसका हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x और बटे में ए स्क्वायर प्लस का k2, ठीक है, और वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स और बटे का बी स्क्वायर प्लस का k2, 1 का हो जाएगा 0, ठीक है। अगर यहाँ से हम डी वाई बटे डी एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो, ये राइट हैंड में आएगा तो माइनस में 2x अपन ए स्क्वायर प्लस का k2, ठीक है। तो इसी हम जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस का k2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो जब क्रॉस इसको हम ये तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा तो माइनस का x बी स्क्वायर प्लस का k2 बटे का ए स्क्वायर प्लस का k2 ये y, तो ये हमारा क्या है dy बटे dx, ये ठीक है। तो ये इसकी हम प्रवणता अगर हम m2 ले लें तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या जरूरत पड़ रही है, x और y की वैल्यू, ठीक है, x और y की, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इनकी प्रवणताओं का मल्टीप्लाई करा दे अगर हम m1 क्रॉस m2, ठीक है, m1 इंटू m2 तो करा देते हैं m1 इंटू m2, तब हमें एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो करा दे, तो ये दोनों प्रवणताएं हमने गुणा करा दी इनका, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये हो जाएंगी, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस k1, ये बी स्क्वायर प्लस का k2, नीचे ए स्क्वायर प्लस का k1, ये ए स्क्वायर प्लस का k2, ठीक है, ये हो गया, ये हमारी प्रवणताओं का गुणनफल है, ठीक है। तो ये कोई इस क्वेश्चन नंबर हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी है, तो अब हम निकालेंगे इसको, समीकरण और 1 और 2 को हल करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 2 को हल करने पर, तो एक क्या है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का k1 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस k1 बराबर 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का k2 प्लस का वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस का k2 बराबर 1, तो ये चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको हम घटा देते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा a2 प्लस ए स्क्वायर प्लस k1 माइनस का 1 बटा ए स्क्वायर प्लस का k2, ठीक है, ये हो गया। प्लस का यहाँ से वाई स्क्वायर हम कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 1 बटा बी स्क्वायर प्लस का k1 माइनस का 1 बटा बी स्क्वायर प्लस का k2, ठीक है, ये, और ये 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये बराबर 0, ठीक है, और ये जो है राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और फिर वहाँ से इसको हम डिवाइड में लाएंगे तो ये उधर माइनस में होगा, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस में होगी, तो माइनस का 1 बटा b1 प्लस k1 बी स्क्वायर प्लस k1 माइनस का 1 बटा बी स्क्वायर प्लस k2, ये, और बट्टे का ये हो जाएगा, ये 1 बटा ए स्क्वायर प्लस का k1 माइनस का 1 बटा ए स्क्वायर प्लस का k2, ठीक है। ये इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये है, ठीक है। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस k2
माइनस का बी स्क्वायर प्लस का k1, ठीक है, बटे का बी स्क्वायर प्लस k1 और ये बी स्क्वायर प्लस का k2, ठीक है। इसका करा देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का k1 और ये ए स्क्वायर प्लस का k2, ठीक है, और बटे में ये इस क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो ए स्क्वायर प्लस का k2 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का k1, ठीक है, k1, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये जो है एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर की वैल्यू हम समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है, ये वाली। तो चलिए रख देते हैं तो समीकरण 3 में, तो हमारा इसको लिख लेते पहले, माइनस का बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर k2 माइनस का बी स्क्वायर प्लस का k1 क्रॉस ए स्क्वायर प्लस का k1 ए स्क्वायर प्लस का k2 बटे का बी स्क्वायर प्लस का k1 बी स्क्वायर प्लस का k2, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का k2 माइनस ए स्क्वायर, ये इसके साथ माइनस हो रहा था, ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का k1 और फिर इसका हम जो मल्टीप्लाई में वो है क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का k1 समीकरण 3 वाला, ठीक है, k1 और बी स्क्वायर प्लस का k2 और बटे का ए स्क्वायर प्लस का k1 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का k2, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, अब काटना ही काटना है। अब देखिए इसमें से, इसमें थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा, जिसको माइनस खोल देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस का k2 माइनस का k2 प्लस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का k1, ठीक है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का k2 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का k1, ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। अब ये बचा हमारा यहाँ पर देखिए माइनस का k2 प्लस का k1, ठीक है, और नीचे हो जाएगा k2 माइनस k1, ठीक है, और ऊपर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, k2, ठीक है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा k2, अब एक कॉमन कर लिया हमने माइनस, तो ये हो जाएगा k2 माइनस k1 और बटेगा ये k2 माइनस k1, ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा बराबर का -1, ठीक है। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है, कि m1 इंटू m2 बराबर -1, ठीक है, तो हमने m1 और m2 को जब मल्टीप्लाई किया तो -1 के बराबर ला दिया है हमने बराबर राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः वक्र परस्पर समकोणिक है, ठीक है, समकोण पर काटते हैं, वक्र परस्पर समकोण पर काटते हैं, सिद्धम, ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है, एक बार इसको भी रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18-17 से लेकर ये 20 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये एक्सरसाइज भी 6 से C भी समाप्त होती है, अगले हम एक्सरसाइज 6 से D शुरू करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं और रिवीजन भी करते रहें, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, उन्हें भी बताएं, ठीक है, इस जर्नी में उन्हें भी जोड़ें। तो चलिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।